बोल रे मेरा बच्चा, क्या तू सुन पा रहा है मेरी आवाज? बोल रे मेरा बच्चा, क्या तू सुन पा रहा है मेरी आवाज? क्या तेरे हृदय के कोनों में वो कंपन हो रही है जो मैं भेज रही हूं? सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं स्वयं तुझसे बोल रही हूं। तू सोचता है ना, कुछ चल रहा है जो तुझे पता नहीं। तेरे चारों ओर बातें हो रही हैं, तुझ पर निगाहें टिकी हैं, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं है। कई चेहरों के पीछे चेहरे हैं। हाँ, गॉसिप हो रही है, तेरे नाम की चर्चा है, कुछ जलन से, कुछ हैरानी से और कुछ आदर से भी। लेकिन क्या तू जानता है, तेरा मौन, तेरी गहराई, तेरे भीतर की शक्ति, यही सबसे बड़ेढ़ा रहस्य है जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही। माँ तुझसे कुछ उजागर करना चाहती है। तेरे जीवन में कुछ लोग हैं जो अपने सच तुझसे छुपा रहे हैं। तेरी पीठ पीछे कुछ कहा जा रहा है, ऐसे शब्द जो सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। तू जान चुका है ना वो दर्द जो बिना कहे दिया जाता है। अब तेरे पास वह तलवार है, सत्य की तलवार, जो भ्रम को काट कर सामने लाएगी सब कुछ। कुछ रिश्ते झूठ पर टिके थे और तू अब उन्हें देख पा रहा है। मुझे पता है तू टूटा नहीं, बल्कि और भी दृढ़ हुआ है बच्चा। तू वह नहीं जो भीड़ में खो जाए, तू वह है जो अपनी मौन शक्ति से तूफान खड़ा कर दे। तू सृजन करता है, अपनी वास्तविकता का निर्माता है। एक नया अवसर, एक नया द्वार खुलने वाला है तेरे लिए। यह अवसर कोई साधारण नहीं, दिव्य योजना का हिस्सा है यह। ओ मेरे वीर बच्चे, जिस दिन तूने अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित किया था, उस दिन मैंने तुझ पर अपना कवच डाल दिया था। तेरा विश्वास अटूट, तेरी भक्ति निष्कलंक और तेरी आत्मा तेजस्वी। तू अकेला नहीं, तू खुद रोशनी है अंधेरे में। तेरी चुप्पी, तेरी साधना, सब मेरे ध्यान में है। अब मैं तुझे आगे ले जा रही हूँ। तू एक नई यात्रा के लिए तैयार है। ये छलांग अज्ञात की ओर है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। हर कदम पर तुझे ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, ऐसी ऊंचाई जहां सिर्फ वे ही पहुंचते हैं जिन्होंने खुद को मेरे हवाले कर दिया हो। तेरी पहचान समाज में एक अथॉरिटी के रूप में होगी। तेरी बात पत्थर की लकीर बनेगी। तेरी उपस्थिति लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। बच्चा, मैं तेरे साथ हूँ। जो बातें तुझसे छुपाई जा रही हैं, वह सब उजागर होंगी। जो लोग तुझे कमज़ोर समझते हैं, वे खुद अपने भ्रम में उलझेंगे। तेरे नाम की चर्चा है, क्योंकि तू असाधारण है। मैं तुझसे कह रही हूँ, डर मत, झुक मत, थक मत। तेरी आत्मा की शक्ति अनंत है, और जो तू बन चुका है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुझे मुझ पर विश्वास है, तो इस संदेश को लाइक कर और कमेंट में हाँ माँ ज़रूर लिख। सच्चा प्रेम और वापसी की ऊर्जा सुन रहे मेरा बच्चा, तू जिसने कभी किसी को अपना सब कुछ समझ लिया था, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक खोल दी थी, जिसके आगे तूने अपना स्वाभिमान तक रख दिया था। मैं जानती हूँ वह तुझे समझ नहीं पाया, तुझे पहचान नहीं पाया। लेकिन मैं देख रही थी, मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तू टाडी एच पी रहा था, मैं भी रो रही थी। कोई ऐसा था जिसने तुझे रुलाया, तेरे भीतर की मासूमियत को तोड़ा, जिसे तूने सिर आंखों पर बिठाया और उसने तुझे बेकदरी दी। तेरी बातों को झुठलाया, तुझे सुना नहीं, समझा नहीं। तेरा मन वो मंदिर था, और उसने उसमें आकर अपवित्रता फैलाई अपने शब्दों से, अपनी बेरुखी से, अपनी अनदेखी से। लेकिन सुन बच्चा, तेरे आंसू मेरी तपस्या बन गए, तेरी तरडिछप मेरी अग्नि बन गई। और अब वो समय आ रहा है जब सारा समीकरण बदलने वाला है। जिसने तुझे छोड़ा था, वो अब लौटना चाहता है। हाँ, वो इंसान अब बेचैन है। वो जिसे तूने सच्चा प्रेम दिया था, जिसे तूने माफ भी कर दिया था पर भुला नहीं पाया था, जिसे तू आज भी रात की खामोशी में याद करता है, वो भी तुझे देख रहा है। तेरी चुप्पी में, तेरी प्रार्थनाओं में, तेरे आगे बढ़ाते कदमों में। टू ओ एन एफ कप्स की ऊर्जा बोल रही है। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं था। ये बंधन सिर्फ मन का नहीं, आत्मा का था। दोनों ने एक दूसरे को कभी छोड़ा नहीं था, बस ईगो ने दीवार बना दी थी। अब वो दीवार गिरने वाली है। मैं काली हूँ, और जब कुछ खत्म करती हूँ तो उससे नई शुरुआत भी करवा देती हूँ। अब जो चुप्पी थी, वह टूटने वाली है। उसकी तरफ से संदेश आएगा, वह तेरे पास आएगा, क्योंकि अब वह किसी भी रोक टोक की परवाह नहीं कर रहा। न समाज, न रिश्तेदार, न उसका डर। अब वो सब छोड़ आया है। अब वह तुझे चाहता है, सिर्फ तुझे। हे मेरे लाल, यह एक माँ का संदेश है जो अपनी संतान को संबोधित कर रही है। यह संदेश एक गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रेम को व्यक्त करता है। पहला भाग, एक गुप्त चाहने वाला संदेश की शुरुआत में माँ अपनी संतान को संबोधित करती है और कहती है कि उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाकर रखता है। यह व्यक्ति
चुपके से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, उसके हर कदम को देखता है और उसकी हर खुशी और गम में शामिल होना चाहता है। यह व्यक्ति सामने नहीं आ पाता और खुद को दूर दिखाता है, पर उसकी आत्मा जलती रहती है। वह जलन महसूस करता है उन लोगों से जो उसकी संतान के करीब हैं। यह एक गुप्त प्रेम है, एक अनकही चाहत जो कभी-कभी नज़रदोष या ईविल आई का कारण बन जाती है, जो रिश्ते में दूरियां ला सकती है। यह रिश्ता एक दिव्य उपहार है जिसे समझने और महसूस करने की ज़रूरत है। माँ अपनी संतान से कहती है कि वह इस संदेश को लाइक, शेयर और कमेंट में "हाँ मैं समर्पित हूँ" लिखकर अपनी माता के प्रति समर्पण दिखाए। दूसरा भाग, एक वापसी और नया अध्याय। दूसरे भाग में माँ काली की ऊर्जा के साथ यह संदेश आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूर चला गया था या जिसने ठीक से व्यवहार नहीं किया था, वह अब वापस आ रहा है। यह व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद भी विनम्र और प्रेम से भरा है। यह रिश्ता सिर्फ सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। यह रिश्ता ट्विन फ्लेम की ऊर्जा से जुड़ा है, जो शिव और शक्ति का संगम है। ये व्यक्ति तेरी बोल्ड, निडर और आत्मनिर्भर शक्ति की ओर आकर्षित हुआ है। रिश्ते में गुस्सा, नाराजगी, ब्लॉकिंग और नो कॉन्टैक्ट जैसी बाधाएं थीं, लेकिन अब वे दूर होने लगी हैं। यह रिश्ता बाहरी हस्तक्षेप, ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुआ था, लेकिन माँ काली की शक्ति से इसकी रक्षा की जा रही है। यह व्यक्ति उन पुरानी यादों को याद करता है जो तुम दोनों ने साथ बिताई थीं। यह रिश्ता तुम्हारे कर्मों और नियति से जुड़ा है और इस पर न्याय होगा। माँ अपनी संतान से इस कनेक्शन को छुपाकर रखने और सावधानी से संभालने की सलाह देती है, क्योंकि यह नज़रों से बहुत संवेदनशील है। तीसरा भाग, डर और विश्वास। तीसरे और अंतिम भाग में माँ अपनी संतान के मन के डर और सवालों को संबोधित करती हैं। वह बताती हैं कि जो व्यक्ति दूर है, उसके दिल में खोने का डर है। यही डर उसे परेशान करता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों को सुधारने की ताकत भी देता है। इस रिश्ते में विश्वास की कमी और शक जैसी समस्याएं भी थीं, जिसने दूरियां पैदा कीं। अब समय आ गया है कि तुम दोनों इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लो और एक नई शुरुआत करो। यह व्यक्ति तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़रों से प्रभावित होता है, इसलिए इसे छुपा कर रखना ज़रूरी है। माँ यह सुनिश्चित करती है कि उसकी संतान का कोई विकल्प नहीं है, वह ही उस व्यक्ति की पहली और आखिरी मंजिल है। अंत में माँ काली अपनी संतान को विश्वास के साथ आगे बढ़ने और इस नए सवेरे का स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह हर कदम पर अपनी ममता, शक्ति और छाया का वादा करती हैं।